हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन। अब आपने देखा होगा बहुत सारे हार्मोन है, जैसे कि तुम्हारे टेस्टिस से निकल रहा है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन निकल रहे हैं, ठीक है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस पे स्टिमुलेट कर रहा है तो क्या बना रहा है कि आपका हार्मोन पैदा कर रहा है, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। पिट्यूटरी होता कहाँ है? वो ब्रेन में होता है। कहाँ से होता है? ब्रेन में। कहाँ से हो रहा है? ब्रेन में है वो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। टेस्टिस, ओवरी और पिट्यूटरी के अलावा भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। जैसे कि आपका थायराइड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, एड्रेनल ग्लैंड होगा। तो ये आपके पास में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि आप देख सकते हैं ब्रेन के पास में है। ये कान से थोड़ी दूर पे है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हो गया, जो कि हमारे यहाँ पे होता है, इसके पीछे जो लैरिंक्स है इसके पीछे होता है, क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। अब ये एड्रेनल ग्लैंड हो रहा है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है? आपके यहाँ पे, ठीक है। उसी से अटैच क्या है हमारे पास में? पैनक्रिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? आपकी ओवरी है और टेस्टिस है, ठीक है। अब ये गॉइटर एक डिजीज होती है, गॉइटर, जिससे क्या होता है कि ऐसे लंप सा ऐसे निकला जाता है, यहाँ से ऐसे निकल जाता है। घेघा रोग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? घेघा रोग कहते हैं। ये क्या होता है? डिजीज। ये किसकी वजह से होता है? थायराइड ग्लैंड की वजह से है। किसकी वजह से? थायराइड ग्लैंड की वजह से। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, ठीक है, ताकि गॉइटर ना हो सके, ठीक है। थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड था, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था? थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। जैसे कि क्या हो गया? ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है क्या? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? हमें क्या हो जाएगा? हमारे पास गॉइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गॉइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें गॉइटर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कई सारे लोगों को देखा होगा कि उनको वो हो जाता है डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि जो पैनक्रिया है हमारा, ठीक है, जो पैनक्रिया है हमारा, वो क्या नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा है? इंसुलिन नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा है। पैनक्रिया क्या रिप्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है। पैनक्रिया क्या देता है? इंसुलिन। क्या देता है? इंसुलिन, ठीक है। क्या करता है? इंसुलिन देता है। इंसुलिन क्या करता है कि हमारे बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। हमारे बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और फिर हमारे पास में आता है एड्रेनल ग्लैंड। क्या आ जाता है? एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस, ठीक है। एड्रेनल क्या करता है? करेक्ट सॉल्ट बैलेंस करता है, ठीक है। एड्रेनल एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनल क्या रिप्रोड्यूस कर रहा है? एक और हार्मोन रिप्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ये 3 जगह पे काम करता है। आपका करता है 3F पे, जैसे कि फ्लाइट, फाइट, फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो, या फिर आप उड़ रहे हो, आप क्या नाम फ्लाइट ले रहे हो, या फिर आप फाइट कर रहे हो, तो ये हार्मोन जो होता है आपका एड्रेनलिन, ये तुरंत रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? तुरंत रिलीज हो जाता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड, ठीक है। जब भी आप एम्बैरेस्ड, वरीड ये सब होगे ना, तुरंत एड्रेनलिन रिलीज हो जाएगा। आप देखोगे जैसे ही आप क्या नाम है फाइट में पहुंचते होता है, ऐसे ही आपके अंदर एक अजीब सा नशा सा आ जाता है, ठीक है। वो एड्रेनलिन के कारण ही होता है, वो एड्रेनलिन के कारण ही होता है, ठीक है। थायराइड एंड एड्रेनल सिक्रीट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम पिट्यूटरी। अब थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड कब सिक्रीट करते हैं? जब वो ऑर्डर पाते हैं कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर पाएंगे कि भाई अब रिलीज करना है, तो रिलीज करें। यानी कि जो पिट्यूटरी है क्या? मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि भाई जैसे तुम क्या नाम है पूछ रहे हो, उससे ऑर्डर ले रहे हो ना, भाई साहब हम रिलीज हो जाएं, तो पिट्यूटरी कहते हैं ठीक है रिलीज हो जाओ। तो क्या हो रहा है? रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ये सब आप लिखते चलिए कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। पिट्यूटरी क्या कर रही है? ग्रोथ हार्मोन। क्या कर रही है? ग्रोथ हार्मोन। क्या कर रही है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही है, जिससे क्या रहा है? किसी पर्सन का ग्रोथ हो रहा है, किसी भी पर्सन का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। चलो अब रोल ऑफ हार्मोन क्या है?
अब रोल ऑफ हार्मोन क्या है किसमें, इंसेक्ट और फ्रॉग में। अब जैसे कि तुमने देखा होगा पिछली क्लास में पढ़ा होगा मेटामॉर्फोसिस क्या हो रहा है कि भाई टाइडपोल से क्या बन रहा है, एक एडल्ट फ्रॉग बन जा रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं। ठीक है, ये तो तुमने पढ़ाई, चलो आ देखते हैं। कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। ठीक है, और ये मेटामॉर्फोसिस हो रहा है किससे कंट्रोल हो रहा है, वो सेक्स इंसेक्ट हार्मोन से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, और फ्रॉग में तो ये किससे कंट्रोल होता है, थायरॉक्सिन से, जो हमारे थायराइड में वो निकलता है ना, थायरॉक्सिन देता है जिसकी वजह से ग्वाइटर नहीं होता, ये उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब वाटर में क्या आयोडीन है ना, सिखा नहीं था आपको ग्वाइटर किस क्यों होता है, क्योंकि भाई आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आयोडीन युक्त नमक हमको चाहिए होता है, प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब फ्रॉग में यही चीजें किससे कंट्रोल होती है, थायरॉक्सिन से, यानी कि थायरॉक्सिन रिलीज कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक, तो फ्रॉग का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, थायरॉक्सिन से हो रहा है, और हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब थायरॉक्सिन क्या करता है, थायरॉक्सिन के लिए क्या चाहिए, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन क्या ज़्यादा चाहता है, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन तब ज़्यादा होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको आयोडीन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयोडीन मिले। इसलिए हमको क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ना, क्या खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तब कब, जब प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर होता है। ठीक है, यानी कि जब पानी में आयोडीन है तभी थायरॉक्सिन ग्लैंड का थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, थायरॉक्सिन रिलीज करेगा। लेकिन अगर पानी सफिशिएंट नहीं है, अगर पानी सफिशिएंट नहीं है या पानी में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन रिलीज नहीं करेगा, यानी कि जो टाइडपोल है वो कभी एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएगा। इफ द वाटर in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult, tadpole cannot become adult। यानी कि जब तक पानी में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त नहीं रहेगी तब तक tadpole क्या है, वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक, चलो आगे देखते हैं। If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by the lack of thyroxine? Yes, हो जाएगा। ठीक है, चलो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या कहते हैं, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। यानी कि आपकी खुद की जो हेल्थ है वो कैसे डिफाइन करोगे, यानी कि आपका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, ठीक है, वही क्या कहा जाएगा, आपका इंडिविजुअल हेल्थ कहा जाएगा। ठीक है, हेल्थ किसे कहते हैं, जब भी आप मेंटली एंड फिजिकली एंड सोशली फिट हो, तो इसी को तो हम हेल्थ ही कहेंगे आपको, तभी आपको हम हेल्दी कहेंगे जब मेंटली सोशली और फिजिकली फिट हो। ठीक है, अब क्या है, टू कीप द बॉडी हेल्दी। अब भैया क्या हेल्दी बॉडी रखने के लिए क्या चाहिए होगी, आपको बढ़िया से बढ़िया न्यूट्रिशन चाहिए, हर तरह के खाने चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए होगा। ठीक है, अब जबकि क्या नाम है, एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये सब हमें सही मात्रा में मिले। ठीक है, न्यूट्रिशन नीड ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, इस पार्ट को हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।